नमस्कार, वेलकम बैक। नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज नवरात्रि के 6 डेज है और माँ ने कात्यायनी रूप में आज प्रकट हुए थे और माँ को हम लोग कात्यायनी रूप से ही आज पूजते हैं। माँ की बहुत स्नेह और करुणा हम सबके ऊपर है। ऋषि कात्यायन घोर तपस्या किए थे और माँ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे। तो माँ ने बोले आपको जो चाहिए, क्या मांगना है आप मांगिए। तो ऋषि ने अपनी बोले मेरा कुछ भी इच्छा नहीं है, सब कुछ मेरा इच्छा आपने पूर्ण किए हो। बस एक ही इच्छा है कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप से जन्म लिए। तो माँ ने तथास्तु बोले और ऋषि कात्यायन के घर में माँ जन्म लिए। इसीलिए उनके पापा के नाम से, ऋषि के नाम से उनकी नाम हुआ माँ कात्यायनी। तो माँ कात्यायनी आज है माँ कात्यायनी, स्नेहमयी माँ के दिन है। ब्लेसिंग्स माँ के नवरात्रि में हमारे ऊपर बरस रही है। तो इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ हर रोज हमें करना चाहिए। और आज हम पाठ करेंगे एकादश अध्याय। डे 5 को 9th और 10th, नवम और 10th अध्याय मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुके हूँ। आज पाठ करेंगे एकादश अध्याय। पहले माँ का थोड़ा स्तुति करते हैं और हर रोज आप देवी कवच, अर्गला सूत्र और त्रिलोकी दिन आप देवी कवच, अर्गला सूत्र एंड कीलक सूत्र, ये 3 स्त्रोत आपको पाठ करना है। फिर आपको आज पढ़ना है एकादश अध्याय। पढ़ना या सुनना में उतना ही आपको फलदायी है, लेकिन जरूरी है आप नवरात्रि में सप्तशती का पाठ करिए, उतना फल पाइए। और दुर्गा चालीसा शॉर्ट टाइम में कैसे हम पढ़ सकते हैं, उसका टाइम में कैसे दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करें, क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम ना होने के कारण छूट जाता है। इसीलिए संक्षेप में शॉर्ट टाइम में कैसे पाठ करें, कैसे आरती करें, वो आज मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया। उनमें उसको ऑन करके आप दुर्गा चालीसा पाठ डेली करिए और साथ में आरती भी माँ का करिए। बस माँ की फोटो के सामने एक दिया रखिए और बैठ के आरती करिए, सप्तशती का पाठ सुनिए और अपना पूजा संपन्न करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ कात्यायनी नमः। कुछ भी मंत्र नहीं आता है तो भी ये एक सिंपल, सरल और पावरफुल मंत्र है जो हम जाप करके प्रत्येक दिन माँ की पूजा में जाप कर सकते हैं, या ऐसे बैठ के नहा धो के 108 बार जाप कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है, सुबह, शाम, या आप ड्राइविंग कर रहे हो उस समय, या आप ऑफिस में हो, कुछ ब्रेक मिला है उस समय, कोई भी समय निकालिए। ना करने से अच्छा है कोई भी समय में आप थोड़ा शरीर के ऊपर पानी छिड़किए, हाथ मुंह धो लीजिए और सुनिए। एकादश अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं का वरदान। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध करने पर इंद्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी को स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और उस प्रकार से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थी। तो आज का दिन एकादश अध्याय पाठ किया जाता है। माँ कात्यायनी देवी का पूजा और वर्णन और आरती उतारा जाता है। तो जो नवविग्रह का जो फोटो आपके घर में या आपके पास है, उनमें सारे 9 माताओं के फोटो है। इसीलिए उन फोटो को जब हम पूजा करते हैं, या मूर्ति भी आप रखे हो तो मूर्ति फोटो दोनों को आप पूजा करिए और आरती उतारिए। समय ज्यादा नहीं लगेगा, बस मन होना चाहिए करने के लिए। सप्तशती पाठ का बहुत ही
महात्म्य है और बहुत ही लाभदायी भी है। आगे सुनते हैं। देवताओं ने कहा, शरणापन्न की पीड़ा निवारक देवी हमारे ऊपर प्रसन्न हुई, संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न हो। है विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो देवी, तुम ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री हो। तुम ही इस जगत की एकमात्र आधार होता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस जगत की करुणारूपिणी परमाया हो। इस जगत की कारण रूपिणी परामाया हो। इस जगत की कारण रूपिणी परामाया हो। देवी, तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। है देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारे ही प्रतिमूर्ति है जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किसी प्रकार हो सकती है। तुम सभी स्तवनीय पदार्थों से परे और परावाणी हो। मतलब माँ सारे पदार्थों से ऊपर है, सारी जगह माँ की शक्ति व्याप्त हो। जब तुम्हें सर्वस्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है। समस्त प्राणियों के हृदय प्रवेश में विद्यु रूप बनकर निवास करने तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। क्रमशः कला काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के अपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणदायिनी विश्वरूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदान करती शरणागत वत्सला त्रिनय एवं गौरी हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्ना हो। नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। शरणागत असहायों पीड़ितों आदि की रक्षा करने में तत्पर रहने वाली तथा समस्त क्लेश निवारिणी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रमाण है। नारायणी, तुम ब्रह्मांड के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुश मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली तथा वेल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारणी कोमरी रूप वाली निष्पाप नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख चक्र गदा और साग धनुष रूप श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए बाराही रूप वाली कल्याणमय नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नृसिंह रूप से उद्योग करने वाली तथा त्रैलोक्य की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीटी और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्र नेत्रों से युक्त होकर उद्दीप्त होने वाली वृतासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम है। शिवदूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुव, महारात्रि तथा महाविद्या रूप नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, स्वयं
स्वयं परायणी तथा सबकी अधिष्ठात्री नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वश्वरी तथा सर्वशक्ति संपन्ना दैत्य रूपा दैर्घ्य देवी, आप हमारे सभी भयों से रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सौभ्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे, तुम्हें हमारा प्रणाम है। चंद्रकाली ज्वाला की लपेटों के कारण विकट प्रतीत होने वाले अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारे रक्षा करे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी, संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का कलुष मतलब पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडी के राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल करे, तुम्हें हमारा प्रणाम है। देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनोविलासित इच्छाओं का नाश हो जाते हैं। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हो गए हैं उन पर विपत्ति की कभी छाया भी नहीं पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने इन विधर्मी महादानवों का संहार अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया, तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्दासित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है। तुम्हारे सिवा दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण अच्छा दिन ममता रूपी गर्त में सदैव भटकाती रहे। जहाँ दैत्य भयंकर विषधर सांप शत्रु लुटेरों की जमात और दावाग्नि हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करता विश्वरूपी और संपूर्ण विश्व की धरायत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी बंदे हो। जो लोग भक्तिभाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है, उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप का नाश करे। उत्पात एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करे। विश्व की पीड़ा दूर करने वाले देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं, हमारे पर प्रसन्न हो। त्रिलोकवासियों की आराध्य परमेश्वरी सब लोगों का वर प्रदान करे। देवी ने कहा, देवो, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ, तुम अपना स्थित वर मुझसे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याणकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। जिस चिंतन से संसार की कल्याण हो वही चिंतन माँ पहले पूरा करते हैं। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रैलोक की संपूर्ण विपत्तियों को निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसे सुनकर देवी ने कहा, देवो, वैवस्वत मन्वंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों की उत्पत्ति होंगे। तब मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार ग्रहण कर विप्रचित नाम वाले असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए मुझे रक्तदंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी और जल का अभाव रहेगा, तब मुनियों की स्तुति से मैं भूमि पर अयोनिजा रूप में उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति के बाद 17 नेत्रों से मुनियों का
के बाद 17 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा होने तक वे शाख द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्ध होगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्यों का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूपा बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय वासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनिजन भक्तिपूर्वक मस्तक झुककर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दानव त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोक के हितार्थ षटपाद युक्त अगणित भवरों का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार मैं दानवी उत्पात होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहती हूँ। इसी प्रकार देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त। नवरात्रि के 6वां दिन 11वां अध्याय आज हम संपूर्ण किए। यह है देवी माँ की महात्मा। देवी माँ हमेशा भाव और भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। इतना भक्ति से हम करते हैं, उसी के ऊपर ही हमारा फल का प्राप्ति रहता है। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, तभी हमें माँ आशीर्वाद अपना देते रहते हैं। इसीलिए नवरात्रि में माँ का आशीर्वाद लीजिए। और इस समय माना जाता है ऊर्जा के स्तर धरती के बहुत नजदीक है और आसानी से ध्यान से हम उस ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रख सकते हैं। और वो ऊर्जा या वो ताकत और पॉजिटिविटी हमें जीवन में बहुत आगे लेके जाता है। चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दे और पास में जो बेल आइकन है प्रेस कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वादश अध्याय पाठ करेंगे।